जी देखिए, हमने अपना एक रॉ प्लान तो फ्लोर प्लान तैयार कर लिया, लेकिन अब ये फ्लोर प्लान तैयार करने के बाद आगे जितना भी काम करना है उससे पहले हम इसको प्रॉपर लेयर में बना लेते हैं। एक बेसिक प्लान तो हमने सेटअप कर लिया। हमने ये भी देख लिया भाई, आगे की तरफ हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, उसके पीछे किचन और डाइनिंग एरिया आ जाएगा हमारा। साइड में हम क्या दे सकते हैं, स्टेयर्स दे सकते हैं, और स्टेयर्स के नीचे ही हम अपना वॉशरूम भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की अप्रोच लेके चल रहे हैं। आप चाहो तो एक बैकडोर एंट्री दे सकते हो इधर से। और हम एक ऑप्शन और देखेंगे कि यह तो ये करें कि जैसे हमने हमने कार पार्क करी यहाँ पे, गेस्ट वगैरह तो इधर से एंटर कर गए, हम कार पार्क करके यहीं से एंटर कर सकते हैं। तो आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं डोर एंट्रेंस के। एक तो ये आपके गेस्ट वगैरह के लिए एंट्रेंस रहेगी। मान लीजिए गेस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आप जाना चाहते हो, आप मान लो अपने ऑफिस से आ रहे हो, अब आप चाहते हो कि भाई मैं पहले चेंज कराऊँ, उसके बाद फिर मैं देन गेस्ट अटेंड करूँ। तो आपको यहाँ से, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप गेस्ट के बीच में से होके जाओगे। तो इसलिए एक प्रोसेस ये भी ले सकते हैं हम, क्या करा जाए कि कार आपने यहाँ पे पार्क करी, आपने यहीं से आपने प्लेटफॉर्म से क्या किया, आपने डोर दिया, साइड एंट्रेंस डोर, आप यहाँ से अंदर जा रहे हो, यहीं से फिर हम स्टेयर चढ़ा देंगे, और फिर उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप अपने रूम पे चेंज वेंज करके वापस से आके गेस्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, या आप एंट्रेंस यहाँ से ना देके आप क्या दो, पीछे से घूम के एंट्रेंस दो। जनरली ये एंट्रेंस, इस टाइप की एंट्रेंस हमारे जैसे अमेरिकन हाउसेज रहते हैं हमारे, वहाँ पे इस तरीके का रहता है कि एक बैक डोर से एंट्री रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी इंडिया में भी वाली अप्रोच चल रही है, बैक एंट्रेंस, ताकि आप जैसे किचन आपने पीछे की तरफ दिया, आपका सर्विस मेड्स वगैरह आ रहे हैं, सर्विसमैन आ रहे हैं, तो वो आके पीछे वाले गेट से अपने एंटर करके अपना वर्किंग करके देन एग्जिट हो जा रहे हैं बाहर से ही। अंदर उनका कोई हिंड्रेंस नहीं हो रहा। तो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो पीछे भी दे सकते हो, और आप चाहो तो फ्रंट में भी दे सकते हो। आगे देंगे तो आपको जाहिर सी बात है स्टेयरकेस को उतना स्पेस माइंड में लेके छोड़ के फिर तैयार करना पड़ेगा। अगर पीछे देंगे तो हम स्टेयरकेस को जाहिर सी बात है क्या कर सकते हैं, आगे तक ला सकते हैं। स्टेयरकेस बनाने से पहले अब जगह भी देखनी पड़ेगी हमें कितनी मिल रही है। ये सब करने से पहले हम अपना लेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अपने काम को सेग्रीगेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेग्रीगेट कैसे करना है, हमें अपने काम को वर्किंग के हिसाब से सेग्रीगेट करना है। जैसे सबसे पहले फ्लोर प्लान बना रहे हैं हम, अभी फ्लोर प्लान बनाने का काम जो होता है आर्किटेक्चर डोमेन के अंदर जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेयर कमांड ली, एल एंटर किया, यहाँ से हमने एक न्यू लेयर बनाई। आर्किटेक्चर डोमेन के अंदर बना रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग लेटर क्या लिखा है इसका, ए आर डैश लिखा। अब आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, फ्लोर प्लान बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नाम दिया फ्लोर प्लान। सर्विस हो गई हमारी फ्लोर प्लानिंग। फ्लोर प्लान के अंदर हम क्या चीज़ दे रहे हैं, अब वॉल बनाई है अभी हमने। हमने जो चीज़ बनाई है पहले उनको डिस्कस कर लें। हमने अभी क्या बनाई है, वॉल। कितने टाइप की वॉल बनाई है हमने, दो टाइप की है पक्का? नहीं अभी एक ही है शायद, मेन 9 इंच वाली पक्का एक है? नहीं तो दो टाइप। अगर आप, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, कट करता हूँ, आप देखो, एक तो ये बाउंड्री वॉल है, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है उसकी हाइट हमारी क्या होगी, अलग होगी, उसका मटेरियल भी अलग हो सकता है। ठीक है, हाँ, मजबूत तो अंदर की भी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए ना वो बाहर का वॉल। हाँ, बिल्कुल। बाउंड्री वॉल्स की हाइट भी अलग अलग होती है, जैसे कि कहीं 5 फीट की बाउंड्री वॉल देते हैं, कहीं 10-10 फीट की बाउंड्री वॉल होती है। एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि सिक्योर एरिया है तो वहाँ पे कॉलोनीज में आपने देखा होगा फार्म, ये इस टाइप के जो सेटअप्स तैयार करते हैं उसमें लो हाइट रखते हैं वो, है ना। हम लोग जैसे अपने कोई फार्म हाउस, कोई सबर्बन एरिया में ले रहे हैं या आउटस्कर्ट्स में ले रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल की हाइट ज़्यादा करवाते हैं ताकि प्रोटेक्शन रहे, वहाँ पे और तो कोई होगा नहीं, है ना। हाँ, सेफ्टी भी रहेगी हमारी, तो वहाँ पे हम बाउंड्री वॉल ज़्यादा भी रखते हैं। इस केस में हम बाउंड्री वॉल कम रख रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारा एक पॉश एरिया में हम उसके हिसाब से तैयार कर रहे हैं। अगर आपने बाउंड्री वॉल ज़्यादा ऊंची उठा दी इस केस में तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी तो है, लेकिन आपका घर कोई बाहर से देखेगा तो ऐसा लगेगा क्या डब्बा खड़ा हुआ है ना। पॉश एरिया में क्या होता है, हाँ, आपके घर का एक्सटीरियर भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपका आदमी का जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो आपके घर के एक्सटीरियर से पड़ेगा। आप घर के अंदर उन्हीं को तो लेके आओगे जो आपके जानने वाले हैं। जो बाहर रोड से क्रॉस कर रहा है वो आपके घर का क्या देखेगा, एक्सटीरियर ही देखेगा, है ना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। दो चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इंटीरियर भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ
एक्सटीरियर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कि दूर से कोई देख रहा है उसको लग रहा है कि डब्बा खड़ा हुआ है ना। पर अगर ऐसा करा तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, वॉल को अच्छा बनाने के लिए कुछ और उसमें टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। जैसे उसमें स्टोन लगाना पड़ेगा या टाइल्स लगाने पड़ेंगे। वॉल ही दिखा दो। हाँ, उसको हाईलाइट कर दो, है ना। या टेक्सचर्ड स्टोन क्लैडिंग आजकल बहुत अच्छी चल रही है हमारी, या उनमें कुछ ग्रूव्स वगैरह कटवा दें, लाइटिंग दे दें। वो भी चीज़ें की जा सकती हैं उसको अच्छा करने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें क्या करेगा, आपकी जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब हाई इंक्लाइन में तो जाहिर सी बात है हम लोग बाउंड्री वॉल जो होती है हमारी उसकी हाइट कम ही रखते हैं, 5 फीट 6 फीट, इससे ज़्यादा नहीं रखते। तो लेयर पे चलते हैं, फ्लोर प्लान। इसको राइट क्लिक करके मैंने रीनेम किया और मैंने नाम दे दिया इसको बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का कलर हमने यहाँ से रेड कर दिया। डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद हमने क्या किया, अपनी एक लाइन बनाई अलग से सेपरेट, और इस लाइन से क्या कर दिया हमने, इसको जो बाउंड्री वॉल है उनको मैच कर दिया। तो एक तरीका लेयर में कन्वर्ट करने का आया समझ में। आप लेयर बनाओ। ऑब्वियसली अगर आपको अपने प्लान को लेयर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप है आपको लेयर बनानी है। लेयर बनाने के लिए हम जिस रूल को फॉलो करते हैं उस रूल को हम कहते हैं डी सेट रूल। ठीक है, लिखवाया भी होगा, डी डैश एस डैश ई डैश टी। मतलब पहले क्या आएगा आपका, डिपार्टमेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारा क्या आएगा, हमें सर्विस बताना है, कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ई के अंदर क्या आएगा आपका, हाँ, या तो एलिमेंट कह सकते हैं आप या फिर इक्विपमेंट कह सकते हो आप। ठीक है। तीसरे में आपका टी जो होगा वो टैगिंग दिखाएगा। ठीक है, एलिमेंट या इक्विपमेंट कोई भी एक चीज हो सकती है। टैगिंग क्या चीज होती है, टैगिंग जैसे कि अब हम वॉल यूज कर रहे हैं, ब्रिक वॉल, सबकी हाइट तो एक ही होगी अंदर वाले। अब उसमें दो टाइप की वॉल होती हैं, एक डबल ब्रिक वॉल होती है, एक सिंगल ब्रिक वॉल होती है, पार्टीशन वॉल। तो दोनों की थिकनेस में फर्क है। तो उन थिकनेस के फर्क को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, टैग का यूज कर सकते हो। ऐसी मान लो हमने कहीं पे ग्लास पार्टीशन दी है, कहीं पे हम टफन दे रहे हैं, कहीं पे नॉर्मल ग्लास पार्टीशन दे रहे हैं। कहीं पे ग्लास की थिकनेस 10 mm है, कहीं पे 12 mm है, कहीं पे 16 mm है, कहीं पे 5 mm है। तो उनकी डिफरेंसेस मटेरियल के थिकनेस पे डिफरेंस है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टैग्स दे सकते हैं। जैसे वॉल के लिए मैंने आपको बताया कि हमारी 230 mm की स्टैंडर्ड वॉल होती है, पार्टीशन वॉल 100 mm की होती है। तो 100 mm की वॉल और 230 mm की वॉल में किस चीज़ का डिफरेंस आएगा आपका, सिर्फ टैग का डिफरेंस आएगा। ठीक है। अच्छा सो यहाँ पे अभी हमने एक लेयर बनाई बाउंड्री वॉल के नाम से, AR डैश फ्लोर प्लान डैश वॉल, और यहाँ से हमने वॉल साइज दे दिया 230 mm। ठीक है। और इस वॉल का कलर मैं कलर अभी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वरना फिर कलर में डिफरेंस हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमें कलर में डिफरेंस चेक करना है, तो मैंने कलर की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इस वॉल को डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद यहाँ से कट किया, अलग से लाइन बनाई हमने यहाँ पे, और इसको मैच कर दिया। एम एंटर। इसको इनर वॉल भी तो लिख सकते हैं। इनर वॉल कहाँ है, क्योंकि अंदर का ही वॉल है ना। सारी वॉल ही अंदर की है। नहीं, जैसे वो बाहर का है, रेड वाला। हाँ, आप इनर वॉल्स दे सकते हो। हाँ, उसके एस्पेक्ट में हाँ। इसको partition। अब ये वॉल कौन सी है आपकी, पार्टीशन वॉल। इनकी थिकनेस अलग है, तो इनकी थिकनेस को अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेयर पे गए। अच्छा, मैंने इसको रीनेम लेयर किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक न्यू लेयर बनाई, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे साइज दे दिया 100 mm। इसके भी कलर को चेंज कर लिया।
अब लेयर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया कि पहले एक ऑब्जेक्ट तैयार करिए, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर दें हम, मैच कर दें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे जाके क्या चीज़ चेंज करनी है आपको इसकी, कलर नहीं, कलर तो बाई लेयर पड़ा हुआ है, थिक करना है हम नहीं लेयर को ही बदल दें, 0 लेयर से हटा के कौन सी लेयर में डाल दें, जिस लेयर में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक, एक तरीका, दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका, फिर से आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, हमें क्या बदलना है, लेयर बदलनी है। आप यहाँ पे देखिए लेयर टैब मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, कौन सी लेयर में कन्वर्ट करना है हमें, आ रही है। ऐसे ही जैसे मान लो ये मैं पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ, वुडन पार्टीशन, तो आप एक और लेयर बना सकते हो वुडन पार्टीशन के नाम से, और अगर आप इसको वुडन देना चाहते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो वुडन पार्टीशन में। क्लियर है। अब जब एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है तो बाकी ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं हम, मैच कर देते हैं। क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसके बाद हम स्टेयरकेस बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेयरकेस बनाने के लिए सबसे पहले साइजिंग देख लेते हैं, कहाँ पे स्टेयरकेस फिट करना है हमें। स्टेयरकेस हमें इस एरिया में फिट करना है। इस एरिया का साइज कितना आ रहा है आप चेक कर लो, 4810, ठीक है, लेंथ आ रही है, विड्थ 3650 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब पहले आप बेसिक कैलकुलेशन कर लो स्टेयरकेस की, उसके बाद हम रखना स्टेप्स उस पर स्टार्ट करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, जो स्टेयरकेस हम बनाने जा रहे हैं वो कितने से कितनी हाइट पे बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट पे डिपेंड करता है। भाई अगर मान लो 15 फीट तक जाना है हमें तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, और 8 फीट तक जाना है कम लगेंगे, है ना। कम और ज़्यादा से फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा, आपके स्टेयरकेस के स्पैन का पड़ेगा, जितने एरिया में सेटअप करना है हमें। अब अभी हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमारे पास स्पेस हमें लिमिटेड मिल रहा है ना। जैसे हमें लेंथ कितनी मिल रही है, यहाँ पे फिक्स लेंथ मिल रही है 4810, इससे ज़्यादा तो लेंथ नहीं है ना। अब जीना जो हमें चढ़ाना है, स्टेयरकेस चढ़ाना है, वो हमें इतने ही एरिया में ही चढ़ाना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, उसी से हमें समझ में आएगा कि हमें किस टाइप के स्टेयरकेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले साइजिंग निकाल लेते हैं। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी रहती है हमारी स्टैंडर्ड, 10 फीट। और mm में हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 3000 mm, ठीक है। ठीक है, 3000 mm हाइट है। भाई हम कैसे भी चढ़ाएं, हम एल टाइप में चढ़ाएं, सी शेप में चढ़ाएं, या सिंगल फ्लाइट चढ़ाएं, या आपका डबल वो डॉग लेग चढ़ाएं, कैसे भी चढ़ाएं, लेकिन हाइट हमें कितनी चाहिए होगी वहाँ पे, इतनी हाइट चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी चढ़ा रहे हो उसको, है ना। सो 3000 mm की हाइट के लिए आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, इसके लिए पहले आपको राइजर को फिक्स करना होगा। राइजर स्टैंडर्ड हमारा कितना होता है, 150 mm, यानी कि 6 इंच। जो जीने स्टेयरकेस होता है हमारा, उसका जो वर्टिकल हाइट होती है, एक स्टेप की हाइट को हम कहते हैं राइजर, ठीक है। तो राइजर जो होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है 6 इंची का, यानी कि mm में हो गया 150 फीट, इतना हो गया। अच्छा, तो 150 mm का एक स्टेप हो गया राइजर का। टोटल हाइट कितनी ट्रेवल करनी है हमें, नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन राइजर, ठीक। हाइट कितनी है हमारी 3000। हाइट जो होती है हमेशा फ्लोर टू फ्लोर, मतलब इसके जो थिकनेस है उसको, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फ्लोर थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, टोटल फ्लोर टू फ्लोर, एक फ्लोर के टॉप से दूसरे फ्लोर के टॉप तक की हाइट, ठीक है। कितना हो गया, अपॉन राइजर है हमारा 150 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने आ गए, 20, इतने आ गए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इसमें जो आखिरी स्टेप है हमारा ये वाला,
ये तो इसी स्लैब में आएगा। तो हमारे जो स्टेप्स होंगे, एक्चुअल तो 20 स्टेप है हमारे, लेकिन हम जब भी लिखते हैं, एनोटेट करते हैं, हम हमेशा इस फॉर्मेट में एनोटेट करते हैं। +1 का मतलब आखिरी जो स्टेप है वो स्लैब के अंदर है। अगर हम डायरेक्ट 20 लिखते हैं ना, तो कई बार साइट इंजीनियर्स को कंफ्यूजन हो जाता है 20 नीचे आ रहे हैं या स्लैब को मिला के 20 है। इसीलिए हमेशा लिखने का फॉर्मेट जो होता है वो ये होता है। तो वो अगर मान लो कंफ्यूज हुआ तो वो 20+1 कर देंगे हो सकता है। 20+1 के हिसाब से वो भाई आपने एक ड्राइंग बनाई, उसमें आपने लिख दिया भाई राइजर इतना चाहिए, ट्रेड इतनी चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो साइड में मार्किंग करेगा, उस मार्किंग के हिसाब से कट आउट छोड़ेगा ऊपर के स्लैब में, ठीक। और उसके हिसाब से फिर वो शटरिंग लगाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जैसे दिल्ली में ज़्यादातर होता है सीढ़ी ज़्यादा खड़ी हो जाती है, मतलब जैसे कि थोड़ा सा छोटे छोटे स्लैब होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन कभी कभी पूरा ऐसे हो जाता है। वो इस वजह से होता है मेंटेन करने के लिए क्या करना, राइजर को छोटा रखना है। स्टैंड 150 mm का राइजर रखिए। खड़ा करने के लिए राइजर बढ़ा दिए। ज़्यादा नहीं करना है, मेरे को छोटे में भी थोड़ा सा कम ही रखना है, थोड़ा सा स्लोप अच्छा होना चाहिए कि इजी हो चढ़ना। देखिए इजी के लिए स्टैंडर्ड बताया आपको। इजी के लिए स्टैंडर्ड जो है हमारा राइजर होना चाहिए 6 इंची का, और ट्रेड बता रहा हूँ ट्रेड होना चाहिए हमारा 10 फीट का, वो सॉरी 10 इंची का, 6 इंची या 10 इंची का ये होना चाहिए। ऐसे में जो आपका स्लोप बनता है ना, ये आपका 30 डिग्री के आसपास का बनता है, और 30 डिग्री का स्लोप आराम से चढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप राइजर को आप 7 इंची रख रहे हो, है ना, और आपने ट्रेड भी 7 इंची रखा, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा फिर, जो कि आपका फॉलो नहीं किया जाता हमारा, ठीक है। हाँ, राइजर 7 इंची रखो आप, और आप एक काम करो ट्रेड को 10 इंची रखो, आप इस पे बना लो फिर, ये आपका 30 से 35 डिग्री के बीच में मोड़ेंगे, जाहिर सी बात है। अगर स्ट्रेट नहीं मिल पा रहा तो मोड़ेंगे। अभी हम इसमें भी मोड़ना पड़ेगा, हमें वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। पहले नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा खड़ा भी ना हो और कम स्पेन में है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम लगे हमारे, तो आप राइजर को 6 की जगह 7 इंची ले सकते हो, उस पर डिज़ाइन कर सकते हो। खैर, हम अपने पुराने वाले पे आ जाते हैं। नंबर स्टेप्स हमारे कितने हैं यहाँ से? अब आप जब प्लान करोगे तो आपको प्लानिंग में नंबर ऑफ स्टेप्स, वो राइजर जो लेना है, ये लेना है ठीक है, 175 mm का लेना है, 7 इंची का मतलब। ट्रेड आपको वही लेना है 250 mm, 10 इंच। हाँ, मैं ये वाले पे प्लान करूंगा, आपको इसके बिहाफ पे प्लान करना है। दोनों में फर्क आएगा या सेम रहेगा? राइजर का फर्क आ गया हाइट का, तो मेरे में 20 स्टेप लग रहे थे तो आपके में कम स्टेप लगेंगे, क्योंकि जब आप 3000 को इससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके। अच्छा, वो यहाँ 150 वहाँ 175 लेना। हाँ, है ना भाई। मैंने आपको एक चॉकलेट दी, मैंने कहा 4 लोगों में डिवाइड करनी है। किसी और को मैंने दूसरी चॉकलेट दी, मैंने कहा 6 लोगों में डिवाइड करनी है। किस में ज़्यादा मिलेगी? 4 वाले में कम लोगों में डिवीजन हो रहा है ना। अब यहाँ पे हाइट कितनी दी? एक स्टेप की, है ना, तो हाइट ज़्यादा दी, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे हमारे, है ना। 20 से कम ही आएंगे, जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, है ना। अब हो सकता है 1 स्टेप कम हो सकता है 2 स्टेप कम हो, वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप जब फ्लोर प्लान बना के लेके आओगे, आपको स्पेशली ये चीज़ मेंटेन करनी है प्लान स्टेयरकेस बनाते टाइम, ठीक है। अच्छा, तो पहले इसी पे देख लेते हैं। 19 स्टेप आए, एक स्टेप हमारा कितने का? 250 mm का। अब अगर मैं सारे स्टेप एक ही लाइन में दे दूं, सपोज सारे स्टेप एक ही लाइन में दे दूं, तो कितनी लेंथ पड़ेगी हमारी स्टेयरकेस की, वो कैलकुलेट करना है। तो आपके 19 स्टेप थे, 19 इंटू 250 कर दिए, कितने होगा ज़रा कैलकुलेट करके बताइए। 19 इंटू 250 4750 4750, है ना, यानी कि
4750 की स्ट्रेट पाथ हमें लेंथ मिलनी चाहिए। और हमें कितनी मिल रही है इसमें? 4810 ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। बन सकता है? ठीक, मतलब स्ट्रेट बन सकता है। स्ट्रेट बन सकता है। बनेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम बनाना चालू करते हैं। तो स्टेयरकेस की चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई कितनी लेते हैं हम? 3 या 4 फीट। 3 फीट से प्लस लेते हैं जनरली। 3 फीट 3 इंच, ठीक है, यानी कि 1000 mm। प्लस में आप जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा ले सकते हो। तो डिपेंड करता है। हाँ, आप कितना कैसा बनाना चाह रहे हो। तो हाई एंड क्लाइंट है और कैंटिलीवर टाइप देते हैं हम, चौड़ा ओपनेबिलिटी के लिए ज़्यादा 4 फीट भी रख सकते हैं, बट वो हमारे ऊपर है। स्टैंडर्ड 3 फीट 3 इंच का है या 3.5 का ले लो आप, ठीक है। और mm में हम वही 1000 mm का स्टैंडर्ड लेते हैं, 1000 mm से 1200 mm तक। तो हम यहाँ पे ऑफसेट पे चलते हैं। हमने कितना लिया? 1000 mm ऑफसेट कर लिया। अब स्टेप कहाँ से चढ़ना स्टार्ट करें? यहीं से? हाँ जी, थोड़ा सा आगे। इधर देखिएगा। प्रोसेस स्टेप। मान लो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए, सिर्फ वर्बल डिस्कशन के लिए। एक स्टेप कितने का भाई? 250 का mm का पहला स्टेप। एक स्टेप आया, ऐसी और स्टेप चाहिए। ओ एंटर, डिस्टेंस एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एम एंटर किया, मल्टीपल पे गए, आगे की तरफ क्लिक करते गए। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेप आ गए। ऐसा जीना दे सकते हैं हम, सब पूरे आ गए हमारे, दे सकते हैं। लेकिन इस वॉल के अंदर से ज़्यादा है। वॉल से बिल्कुल अटैच होती हुई स्टेप आ रहे हैं हमारे। मतलब हमें जीना जब भी देना होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जीना जहाँ से शुरू होगा और जहाँ ख़त्म होगा या जहाँ मुड़ेगा, वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म देना होगा। उसको हम चौकी भी कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो कहेंगे, वो प्लेटफॉर्म को कहेंगे कि चौकी है, ठीक है। वो कौन सा स्पेस हुआ? ऐसा स्पेस जो कि आपका टर्न करने के लिए इस्तेमाल होगा। स्टेयर लैंडिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं आप स्टेयरकेस का, ठीक है। अच्छा, यहाँ किस लिए ज़रूरत है भाई? पहली चीज़, अगर गेट खुलेगा तो गेट खोलने के लिए जगह होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा, कोई यहाँ से आ रहा है, चढ़ना स्टार्ट करेगा तो भी जगह होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए प्लेटफॉर्म देते हैं। अब लेकिन जो आपके शॉप्स वगैरह होती हैं उनमें इतनी जगह नहीं होती है, वो लोहे का स्टेयरकेस पड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे भी स्टेयरकेस दे देते हैं। लेकिन वो क्या है, आपका फैब्रिकेट करवाया रहता है उन्होंने अलग से, स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, तो याला नहीं चलता है हमारा। तो हमें जब स्टेयरकेस दे रहे हैं तो हमेशा याद रखना है कि जहाँ से स्टार्ट करें और जहाँ ख़त्म करें या जहाँ पे मोड़ें, उन सब जगह पे एक प्लेटफॉर्म आएगा हमारा, स्टेयरकेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, अब वो जगह कितनी छोड़ी जाए? इतनी छोड़ी जाए कि आराम से बंदा उसके ऊपर जाके घूम के चढ़ सके। या फिर हमें कोई सामान लेके जाना है तो कल को सामान को घुमाने का स्पेस हमें मिल जाए, ठीक है। तो स्टेयरकेस तो हम 1000 mm की छोड़ते हैं, तो प्लेटफॉर्म भी कम से कम 1000 का होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। लेकिन इजीबिलिटी के लिए हम कितना दे रहे हैं? 1200 mm दे रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे जाएंगे, अब जगह कम पड़ गई, तो पूरा ऐसे तो नहीं आ पाएगा, तो हमें आगे से भी घुमाना पड़ेगा फिर। तो हमने इधर से भी 1200 mm ले लिया, ठीक है। अब स्टेप्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा है, ठीक है। अच्छा, हम स्टेयरकेस ऐसा भी दे सकते थे कि यहाँ सामने गेट खोलें, सामने जाएं, फिर चढ़ के स्टेयरकेस चले जाएं। लेकिन उस केस में क्या होता है, आपका नीचे जो वॉशरूम है वो नहीं आ पाता प्रॉपर, वो इधर की तरफ खिसकता है। क्यों? क्योंकि वॉशरूम के नीचे का एरिया फुल्ली, वो स्टेयरकेस के नीचे का एरिया फुल यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। मतलब पहले स्टेप से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, कुछ स्टेप छोड़ने के बाद आप जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, जब वो थोड़ी हाइट कवर कर ले। और कितनी हाइट वॉशरूम अगर बनाना है तो हमें स्टेप्स के नीचे कम से कम 7 फीट की जगह मिलनी चाहिए। हाँ जी, सो अगर वॉशरूम हमें देना है स्टेयरकेस के नीचे, तो स्टेयरकेस के स्टेप्स के नीचे कम से कम हमारी कितनी हाइट कवर हो जानी चाहिए? 7 फीट हो जानी चाहिए, तब आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अब पहला स्टेप हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन
प्लेटफॉर्म पे ही, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं एक आधा स्टेप और आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से 250 का एक, 250 के 2 स्टेप लिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हमने ऐसे ट्रिम कर दिया, 2 स्टेप आ गए। तीसरा स्टेप हमारा किसका हो गया? एक सर ये भी स्टेप है छोटा सा चौड़ी वाला, ये चरण है ना। ठीक है, हम यहाँ से सारे स्टेप दे देते तो क्या होता, स्टेयरकेस की लेंथ बहुत ज़्यादा चली जाती, क्योंकि 1200 और ऐड हो जाता है ना, 1200 और ऐड हो जाता। आपको 4700 mm तो स्ट्रेट चाहिए ही था, है ना। अब लेकिन प्लेटफॉर्म नीचे भी और ऊपर भी चाहिए था, तो 1200 और ऐड हो गया, 2400 mm और ऐड हो गया, है ना। तो आपका कितना पहुंच गया ये? लगभग 8000 के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। सो 7500 8000 पहुंच जाएगा। तो स्टेप्स ज़्यादा हो गए हमारे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ स्टेप्स लैंडिंग से पहले दे दिए। अब स्टेप्स आपको काउंट करके रखने हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारा आया 1 2 एक प्लेटफॉर्म लैंडिंग का भी हो गया, 3 हो गया। अगर स्पेस कम होता है, हमें कम स्टेप्स में चढ़ाने हैं, मतलब कम जगह में चढ़ाना है, तंग जगह पे चढ़ाना है, तो हम कई बार क्या करते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, यानी कि इसमें भी स्टेप्स दे देते हैं। अगर कम स्टेप बचेंगे, मतलब कम पड़ेगी, स्टेप्स कम पड़ेंगे, तो हम इसमें क्रॉस दे देंगे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि जितने आप स्टेप्स इस पर दोगे उतना ही गिरने का चांस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ट्रैवल करने में नहीं गिरता है इंसान, कब गिरता है? जब सामान लेके उतर रहा हो, तब गिरने के चांसेस हो जाएंगे। बच्चे जल्दी उतरते हैं, हाँ, पैर डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि ना दिया जाए। ठीक है, 2 स्टेप हो गए, तीसरा ही आ गया, वापस से ऑफसेट पे गए 250। 4 स्टेप आया हमारे, 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप आए यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद कितना स्पेस बच रहा है? 160 का कितना होना चाहिए हमारा? 250। कितना कम है? 90। हमने एक काम किया, 45 इसको आगे कर दिया और 45 इनको पीछे कर दिया, ताकि लैंडिंग प्लेटफॉर्म दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर। फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने स्टेप हुए हमारे? 16। हमें चाहिए कितने? 90। 16 17 18 एक स्टेप और चाहिए हमें। अब वो आपकी चॉइस है, आप इधर ऐड कर रहे हो या इधर ऐड करो, आपकी चॉइस है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये स्टेप देने के बाद हमारी क्लियरेंस कितनी बच रही है इसके बाद भाई? 1470। क्या इतने में हमारा एक डोर आ सकता है? 3 फीट का आ सकता है, आराम से आ सकता है, 4 फीट का भी आ सकता है, 1200 mm का। डोर आपका इधर की तरफ खुल भी सकता है, इधर की तरफ खोलेंगे तो ये वाली वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि एक सपोर्ट मिल जाए डोर को। ठीक है, उस पे आप चाहो तो बीच में चाहे तो आप जाली के तौर पे दे सकते हो, हाफ वॉल बना के, प्लेटफॉर्म बना के आप छोड़ सकते हो, और उस पर बाद में आप अपने लूवर्स टाइप के या पोल टाइप के लगा सकते हो। डिजाइन। ठीक है, हाँ, वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाएगा आगे का हमारा। इलेबोरेट करना है उसको, किस तरीके से अच्छा करना है, तो वो चीज़ आप बाद में कर सकते हो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसी के लेवल पे ले ले रहा हूँ, मैंने इसको मैच कर दिया। इनको ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? अच्छा, और मैंने एक काम किया, इसको पूरे को एक प्लेटफॉर्म ले लिया। अच्छा, ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये भी एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमने। और वो आपकी चॉइस है, या चाहे तो मत बनाओ, छोड़ दो, रहने दो। इस तरीके से रख लिया, नहीं बनाया प्लेटफॉर्म ने, इस तरीके से कर लिया। डोर खुलेगा, डोर निकलता तो हम प्लेटफॉर्म दे सकते थे। तो अगर आप पीछे से एंट्रेंस दे रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक विंडो आ जाएगी, फिक्स ग्लास विंडो, उससे क्या होगा, अंदर की रोशनी भी रहेगी और थोड़ा एक्सटीरियर भी अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे तो यहाँ कार पार्क हो जाएगी, ठीक है, नीचे का सेगमेंट तो छुप जाएगा,
लेकिन विंडो देने से क्या होता है, एक वेंटिलेशन हमारा मिल जाता है और स्टेयरकेस भी अच्छी लगेगी उससे। फिर ऐसे इधर की तरफ भी आप वेंटिलेशन के लिए सीएनसी जाली है या ग्लास है, उससे वो सारी दे चीज़ दे सकते हो। ऐसे पीछे भी दिया जा सकता है, आपके कॉलम का स्पेसिंग छोड़ के हम ये तीनों चीज़ें तीनों तरफ दे सकते हैं बल्कि। जैसे सपोज हम लोग पीछे से दरवाजा अब करते हैं। लेकिन अगर उस केस में आप कर रहे हो तो आपका जो स्टेयर केस है उसका लोड किस पे जाएगा भाई? स्टेयर केस के दो तरीके से बनते हैं स्टेयर केस। एक जिनका साइड वॉल पे आपका लोड गया हो, इस तरह जो इधर जा रहा है। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे ये वॉल आ रही है, इस वॉल के अंदर, इस वॉल, ये ब्रिक वॉल बनाते हैं, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मेटल के बार्स का जाल स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं दीवार से मिला के। उसके ऊपर फिर शटरिंग कर देते हैं, शटरिंग करके एक स्लोप तैयार कर देते हैं, फिर स्टेप ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं। ये एक तरीका होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जाल है, ये आपकी मेन वॉल है। ये जाल आपका कहाँ से आ रहा है, देखो आप अंदर से अंदर से आ रहा है। ये इन्होंने शटरिंग लगाई, ठीक है। नीचे लगा। नीचे भी ये इन्होंने पहले ही कास्ट कर लिया है नीचे ना, ये वाला सीमेंट का पहले ही कास्ट कर लिया है। उसके बाद ये शटरिंग लगा के वापस से फिर क्या करेंगे, आपका आरसीसी पोर कर देंगे। अब ये आरसीसी का तैयार किया इन्होंने पूरा, ठीक है। ऐसे हम ब्रिक और आरसीसी का मिक्स करके भी बना सकते हैं। एक मिनट। एक्चुअल में इस तरीके से रहता है, ये आप देख रहे हो। ये स्टेप जो है ये आपके ब्रिक में भी बन सकते हैं और प्रीकास्ट भी रह सकता है आपका स्टेयरकेस। वैसे तो आजकल प्रीकास्ट स्टेयरकेस भी आ रहे हैं हमारे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको भी आरसीसी में ही बना सकते हैं। जैसे ये देखो, ये पूरा आपका आरसीसी पे बना हुआ है ना। लकड़ी के बन जाते हैं ना, या इस तरीके से लकड़ी के भी बनते हैं। जनरली हम लोग घर में अपने क्या करते हैं ना, एक मिनट अभी बता रहे हैं। हम लोग अपने घरों में पुराने टाइम पे हम लोग इस तरीके से बनाते थे। मतलब पहले एक स्लैब कास्ट कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मार्क कर दिए, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत रहती थी। क्यों प्रॉब्लम रहती थी? जो आपके ब्रिक्स होते थे ना, ये अनइवन साइज के आते थे। इनके बीच में जो मोटार की गैपिंग है, फिलिंग है, वो भी इवन नहीं आ सकती क्योंकि आपका मैनुअल वर्किंग हो रही है, ऊपर नीचे एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो जो स्टेप्स थे हमारे, वो कहीं हाइट हो जाते थे, कहीं पे डाउन हो जाते थे। या क्या हो, दिक्कत क्या आती थी, जब आप प्लास्टर कर उसके ऊपर फिनिश कर देते थे ना, तो उसका स्लोप कभी कोई स्टेप पीछे की तरफ पानी उसमें अटकने लगता था, कभी साइड में गिरने लगता था। एक प्रॉपर स्लोप नहीं मेंटेन हो पाता था, ठीक है। इसी रीजन की वजह से आजकल हम क्या करते हैं, आरसीसी का बनाते हैं, सीमेंट का जो होता है। हाँ। उसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले पूरी जाल से देखो शटरिंग तैयार करते हैं पूरी इस तरीके से। तैयार हो गई, ये इसकी लकड़ी के फिर बिडिंग लगा देते हैं और हाँ साइड से कवर कर देते हैं, ऊपर से आरसीसी इनके ऊपर पोर कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं 20-25 दिनों के लिए। जब ये सेटल हो जाता है, शटरिंग वगैरह निकालते हैं और आपका स्टेयरकेस रेडी हो जाता है। अब ये नीचे वाला भी नहीं डालते आरसीसी वाले में? आर्ट वेस्ट स्लैब पड़ता है, जैसे आप देखो ये। अच्छा, वो पहले ही होता है ये भी? कई बार पहले भी पड़ सकता है और कई बार हमारी जो आरसीसी वॉल से निकालते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, आपके कैंटिलीवर बीम्स जो होते हैं, मैं दिखाता हूँ, कैंटिलीवर स्टेयरकेस, इस टाइप वाले। ये आपके दो तरीके से बन सकते हैं। एक तरीका आपका फैब्रिकेटेड होते हैं। फैब्रिकेटेड में क्या होता है, ये स्टेप हम अपने अलग तैयार करके रखते हैं,
ये मेटल के भी हो सकते हैं, वुड वुड के भी हो यहाँ सकते सिर्फ हैं, आके असेंबल कर देंगे उसको। और जनरली वुड नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वुड का खाली कवरिंग होती है, अच्छा नीचे अंदर उसके मेटल का फ्रेम बेस प्लेट होती है। फिर आप ये जो दीवार होती है, फिर बट ये आपकी वॉल जो होनी चाहिए शेयर वॉल होनी चाहिए, या फिर ये वाली वॉल आपकी एक लोड कैरिंग वॉल होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये फास्टनर लगाते हैं पहले, फिर ये जो आपका स्लैब है ना, ये पूरा 2 फास्टनर पे टिकता है, लेफ्ट और राइट। तो आपका फैब्रिकेटेड जो होते हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं, उनके अंदर मेटल का फ्रेम पड़ता है, उसके ऊपर आपका वुड का कवर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। यहाँ पे देखिए दिखा भी रखा है। हाँ, आपके ये रेड टेप के मॉल गए आप, यहाँ 9 नंबर पे शाइन बाग में लगा हुआ है। शाइन बाग रेड टेप है, बहुत बड़ा आउटलेट है। हाँ हाँ आप उसके स्टेप देखना, वो ये वाले स्टेप्स हैं। बस उसमें क्या है, मेटल के फ्रेम पे लगा रखे हैं उन्होंने। सर, ये इसमें सर एक जो है एक और एक मतलब एक साइड पूरा दीवार से रहेगा और एक पूरा एकदम खुला रहेगा। खुला रहेगा, तो तभी सारा कैंटिलीवर। लोड नहीं होगा ना। हाँ, तो तभी कैंटिलीवर कहते हैं ना इसको। देखिए इस टाइप से, एक तो मैंने बताया आपको फैब्रिकेटेड होते हैं, दूसरे क्या होते हैं कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही हमने अंदर एक बीम डाल दिया टेपर पे, उसी से हमने अपने वायर का जाल जो था वो मिला दिया, फिर उसी में शटरिंग लगाई और उसको फिनिश कर दिया आरसीसी में। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे करवाएंगे तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो आरसीसी में बनेगा। फैब्रिकेट करवाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस काम जल्दी होगा फैब्रिकेशन में। और फैब्रिकेशन का फ़ायदा क्या रहता है, आपको ये वाले स्टेयरकेस यहाँ से उठा के चेंज करना है, चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो आपके आरसीसी वाले हो गए। अब मैं कुछ ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको स्टेयरकेसेस जो आपके मेटल फ्रेम पे चलते हैं पूरे। इस टाइप के देखो, अब ये है, इसमें लोड जो है ना तो साइड वाली वॉल पे है ना आरसीसी का। ये क्या है, ये देख रहे हैं, इसके पीछे एक मेटल का फ्रेम दिख रहा होगा आपको, आ रहा है सपोर्ट। सेंटर पे आ रहा है। ये आपका ऊपर स्लैब में हम फास्टनर से कस देते हैं, और नीचे इसका बेस जो होता है वहाँ पे भी हम इसको फास्टनर से कस देते हैं। ये पूरा मेटल का चैनल डाल देते हैं हम। अब इस चैनल पे भी हम फिर स्टेप बनाते हैं, उन स्टेप के ऊपर हम फिर क्या करते हैं, पहले एक मेटल का फ्रेम पट्टी आती है, उसके ऊपर हम अपना वुड का बोर्ड लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आपका जो फिनिश लगना होता है, जैसे कि स्टोन फिनिश होगा, या जैसे ये आपका वुड टच में ही आ रहा है, वो बाद में किया जा सकता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से रह सकता है आपका। इसमें देखो, इसमें पता चल जाएगा आपको, देख रहे हैं ये ट्रेड सपोर्ट बोलते हैं। आया पूरा ये नीचे तक। ठीक है, अब इसमें सिंगल था, इसमें डबल है। इसको हम कहते हैं ओवरहैंगिंग टाइप, दोनों तरफ हैंग कर रहा है। ये आपका कंटिन्यूस सपोर्ट पे रहता है। दोनों साइड। हाँ, जहाँ लोड ज़्यादा होता है वहाँ इस तरीके का देते हैं। जैसे आप जितने भी ओवरहेड ब्रिजेस वगैरह पे जाएंगे, वहाँ पे इस टाइप के ब्रिज रहता है जनरली। सिंगल वो डैमेज सर्विस के लिए नहीं होता सिंगल वाला, इसीलिए हम इंडोर्स में देते हैं, रेजिडेंशियल। ठीक है, या कोई इंटीरियर का ऑफिस है ना, मॉल है, वहाँ पे हम दे देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सर्विस स्टेयरकेस ऐसा नहीं होगा। सर्विस स्टेयरकेस या तो ऐसा होगा या आपका आरसीसी में होगा। जनरली हमारा ऑफिस में आरसीसी देते हैं हम स्टेयरकेस, सर्विस वाला। इंडोर वाला आपकी चॉइस है, आप कैसा भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें लोड जो होता है वो किस पे जाता है, फिर आपका स्लैब के ऊपर, उनमें लोड आपका वॉल के ऊपर जाता है। ठीक है, ये चीज़ है हमारी। यहाँ पे आते हैं। सो डोर हमारा इधर ओपन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम स्टेप्स चढ़ सकते हैं। डोर और स्टेप के बीच में थोड़ा सा गैपिंग देते हैं, वो इसलिए कि इन केस बाई चांस कोई इधर से आ रहा है, डोर खोला, सर हमारे ट्रेड कोई इधर ऊपर से उतर रहा है। लेंगे और बस ये हमारा टर्न मारेंगे हम वहाँ से, है ना? आप ट्रेड 250 लोगे। ठीक है, राइजर आपको बढ़ाना होगा तो नंबर स्टेप आपको देखने पड़ेंगे कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अरेंज करिएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे 2 स्टेप बाद में बाहर लेने पड़े, हो सकता है आपको ना लेने पड़े, है ना। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद मैंने एक काम किया, टी एंटर किया, यहाँ पे टेक्स्ट कमांड लिया और एक स्पेस बनाया। यहाँ से हमने साइज दिया टेक्स्ट का, और साइज देने के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख दिया, जैसे 1।
हाइट बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे 75 कर देता हूँ। और मैंने इसको कॉपी किया, हमने एक ही टेक्स्ट सब जगह कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे, कमांड में जाएंगे, सॉरी पहले इन सब के अच्छा ये कर लिया हमने। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ TCOUNT, टी काउंट कमांड पे गए, टी काउंट पे जाके आपको यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए उसका। वो खुद ब खुद नंबरिंग कर देगा। हाँ ऑटोमेटिकली खुद नंबरिंग कर देगा। टी काउंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने सारे टी काउंट से। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने नंबरिंग सिलेक्शन ऑर्डर पे रखी, स्टार्ट 1 से करना है, इंक्रीमेंट भी 1 कर देना है, एंटर कर दिया और इसको हमने ओवरराइट कर दिया। जैसे हमने ओवरराइट किया देखो आप यहाँ पे अब बात आती है, हम वॉशरूम देना चाह रहे थे स्टेयरकेस के नीचे, देना चाह रहे थे स्टेयरकेस के नीचे कहाँ से दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कितने स्टेप के बाद आपको 7 फीट की एक क्लियर हाइट मिल रही है, कितने स्टेप के बाद मिलनी चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए। वो कैलकुलेशन राइजर कितना था हमारा 150 mm का, ठीक है, राइजर था हमारा 150 mm और हाइट कितनी चाहिए हमें 7 फीट, यानी कि 7 3 का कितना हो गया 2100 क्लियर हाइट चाहिए। एक स्टेप की अपनी थिकनेस भी आएगी, 6 इंचेस का स्टैंडर्ड हम लेते हैं, 150 mm का स्टेप होगा, तो यानी कि 2100 प्लस 150 और कर देते हैं हम, कितना हो गया 2250। तो हाइट जो हमारी हो गई वो कितनी हमें चाहिए 2250। कितने स्टेप आएंगे यहाँ तक, तो स्टेप निकालने के लिए हाइट अपॉन राइजर, हाइट कितनी है 2250 डिवाइडेड बाई 50 इससे कैंसिल हो गया, 15 का कैलकुलेट कर लो, 15 1 जा 15 ही आया। यानी कि 15 स्टेप के नीचे हमारी 7 फीट की क्लियर हाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखो 15 स्टेप कहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसके नीचे हम वॉशरूम का सेटअप कर सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने राइजर, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको राइजर कितना लेना है 175 का, तो हो सकता है आपके में एक आधा स्टेप और पहले से आ जाए। 13 14 12 13 ठीक है, हो सकता है ऐसा। इस तरीके से हमें अपना स्टेयरकेस डिजाइन कर लेना है, हो जाएगा। आज स्टेयरकेस डिजाइन तक का रखते हैं खाली। स्टेयरकेस जहाँ बनाएंगे उसके आप इस तरीके से कवर कर दिएगा। सर उसके स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप जो आपने। हाँ ठीक है। सो आज 3 काम करने हैं, जिसने कल का काम कर लिया है। फ्लोर प्लान को अलग अलग लेयर में बनाना है, लेयर क्रिएट करके
दूसरा स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है, ठीक। स्टेयरकेस आप अपने जो मैंने आपको पैरामीटर दिया आप उस पर डिज़ाइन करोगे ही करोगे। इस पर करना चाहते हैं करिए, नहीं करना मत करिए, प्रैक्टिस के लिए करना है कर सकते हैं, लेकिन उस पैरामीटर पे आपको डिज़ाइन करना ही करना है। ये आपने 250 लिखवाया था, वो क्या था? ट्रेड Thread। यानी कि जिसमें हम अपना फुट रखते हैं वो उसका साइज, चौड़ाई। हाँ, ओके। यानी कि इसकी चौड़ाई, 250, ठीक है। ठीक है। चलिए इतना करके दिखाइए। जैसे हम